हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन कुछ वक्त में आ जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, टीयर 2 देंगे, फिर पास होंगे, फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, फिर आपको जॉब मिलेगी, आप ज्वाइन करेंगे, अपनी लाइफ बदल देंगे। ये बहुत कुछ होगा। सबसे पहला स्टेप लेकिन क्या है कि आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब सीजीएल के लिए फॉर्म भरते वक्त या इवन एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। और पहले स्टेप में अगर आपने गलती कर दी तो आपका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप कितने भी डिजर्विंग, कितने भी नॉलेजेबल, कितने भी मेहनती, कितने भी ईमानदार, कितने भी डेडिकेटेड कुछ भी हो, आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसएससी के किसी भी एग्जाम, मसलन एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं खुद लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत डिटेल में हम लोग वहां पे एक एक चीज को भरेंगे, बात करेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। यहां मैं आपको ओवरऑल कुछ बातें बता रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, सबसे पहली बात, एसएससी एग्जाम के जो एस्पायरेंट्स गांव में रहते हैं, मसलन वहां पे ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है, गांव में ही वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए वो लोग साइबर कैफे में चले जाते हैं और किसी साइबर कैफे में जो बंदा बैठता है उसको बोलते हैं भैया मेरा फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपया एसएससी की फीस होती है, 150 या 200 रुपये लेके वो फॉर्म वो भर देता है। ठीक है, कभी भी साइबर कैफे वाले गाय पे कंप्लीटली रिलाय नहीं करना है फॉर्म भरने के लिए। मेरे पास ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2-3 मैसेज ऐसे आ जाते हैं जिसमें बंदा रो रहा होता है ये बोलते हुए कि भैया साइबर कैफे वाले ने मेरे फॉर्म भरते वक्त ये गलती कर दी, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या सेलेक्ट होगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और मुझे उसे निराश ही करना पड़ता है, और क्योंकि और कोई आंसर मेरे पास होता नहीं। कि साइबर कैफे में जो बंदा बैठ रहा है वो कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं होता है। अगर क्वालिफाइड होता तो साइबर कैफे खुल के बैठता। ठीक है, उसको बस बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत पता होती हैं। जो टेक्निकलिटी फॉर्म भरने में होता है वो कई बार ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता है और वो अंदाजे में अपना फॉर्म भर देता है वो आपका। ठीक है, इसीलिए एक एक चीज आपका 10th में जो रोल नंबर है वो फिल करना होता है, रोल कोड के साथ आपको फिल करना होता है, आपका जो यूनिवर्सिटी है एग्जैक्टली वो सही है कि नहीं, पापा का नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम, ये सबका लेटर्स जो है स्पेलिंग सही है कि नहीं, एक एक चीज उस पर वो ध्यान नहीं देगा। उसके पास तो 50 बंदे हैं फॉर्म भरवाने के लिए आए हुए हैं, वो तो खटाखट जल्दी जल्दी करके आपको भेजना चाहेगा। तो चाहे आप गाँव में रह रहे हो चाहे शहर में, अगर साइबर कैफे वाले से आप फॉर्म भरवाते हैं तो उसके साथ बैठिए, एक एक डिटेल को देखिए कि वो क्या कैसे फिल कर रहा है। साइबर कैफे वालों की लापरवाही सिर्फ फॉर्म भरने तक ही सीमित नहीं रहती है। आप कोई रिजर्वेशन अगर क्लेम करना चाहते हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जब इसके लिए आप अप्लाई करते हो वो भी आप साइबर कैफे में ही जाके करते हो, वहां भी वो लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रिजर्वेशन क्लेम किया, कुछ आपने वहां डिटेल गलती आपने भर दी, वहां पे और ज्यादा चांस होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डीवी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो का सर्टिफिकेट है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए साइबर कैफे अगर आप जाते रहते हैं तो आपका अटेंटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है फोटो और सिग्नेचर। ये दोनों चीज आपको एज ए डेटा अपलोड करना होता है फॉर्म भरते वक्त, और मैक्सिमम एप्लीकेशन इन्हीं दो चीजों की वजह से रिजेक्ट होते हैं हर साल, आगे भी होंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपका नहीं हो। जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं मेक श्योर कीजिएगा कि वो रिसेंट फोटो हो। 5, 10, 20 रुपए बचाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी फोटो मत डाल लीजिए, लेटेस्ट फोटो खिंचवाइए, वही फोटो स्कैन करके अपलोड कीजिए। साइन जो आप दोस्तों भर के आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, वही साइन आपको आगे लाइफ लॉन्ग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, शायद आपका 10th का सर्टिफिकेट में, 12th सर्टिफिकेट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगे आपको साइन, लेकिन याद रखिएगा जो आप एसएससी का फॉर्म भरते वक्त जो साइन कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसा ही साइन आपको थ्रू आउट करना है। अगला पॉइंट, जब आप सीजीएल के लिए अप्लाई कर देंगे ना तो आपको एक एप्लीकेशन रिसीट मिलती है। उस रिसीट में जो भी डेटा आपने फिल किया है फॉर्म करते वक्त तो सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, उसको बढ़िया से चेक करिए कि सारा डाटा बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, और उसको संभाल के रखिए। बहुत लोग बोलेंगे कि इसको संभाल के रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल रखने की जरूरत है। आने वाले वक्त में बहुत तरह की चीजें होती है, जब डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। विजिलेंस एक सेक्शन होता है, ठीक है, वो आप पे निगरानी रखता है कि आप काम कैसा करते हो, सही कर रहे हो कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट आपका
कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, बहुत चीज़ों का ऊपर लेखा जोखा वो सेक्शन रखता है। ठीक है, तो इन द फ्यूचर आप पे ये क्लेम लगाया जा सकता है, या वाई डीवी भी आपसे ये पूछा जाएगा भाई आपने तो फॉर्म भरते वक्त ये डाटा आपने भरा है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइए। ठीक है, शायद कुछ वहाँ पे वो गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप बोलोगे नहीं सर देखिए मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। आगे आप पर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग होती है इन द फ्यूचर, ठीक है, हमेशा, तो हमेशा के लिए आपके लिए वो एक प्रूफ का काम करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा आपको अपने साथ कैरी करना है। अब मान लीजिए कि आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई, आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी ने कुछ साल पहले ये फैसिलिटी इनिशिएट की है कि फॉर्म लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन होता है उसके कुछ दिन बाद एक विंडो ओपन होती है, कुछ दिन की, 2 से 3 दिन के लिए, जिसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते वक्त तो उसको आप एडिट या चेंज कर सकते हैं। एक चेंज का 200 रुपया। मान लीजिए कि मेरा नाम विशाल कुमार है, मैंने विशाल भाटिया लिख दिया, तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं, मुझे हर एक गलती का 200 रुपया मुझे भरना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे तो ये 200 रुपया आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा है नहीं। अगर आप सोचिए कि अगर वो गलती रह जाती तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता था, ठीक है, लेकिन आपके पकड़ में आ गई और 200 रुपया देके आपको ठीक करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी पॉइंट है जो कि काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है। लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पिताजी का जो नाम है वो आधार कार्ड में अलग है और हमारे 10th के सर्टिफिकेट में अलग है, तो हम लोग क्या करें, कौन सा डेटा फिल करें। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो भी डेटा आपसे मांगा जा रहा है वो 10th 12th ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए आपको फिल करना है। चाहे आपके स्कूल का नाम हो, यूनिवर्सिटी का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, आपका परसेंटेज हो, परसेंटाइल हो, आपका रोल नंबर हो, रोल कोड हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, सब कुछ आपको 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स को देख के ही फिल करना है। आधार या कुछ और सर्टिफिकेट देख के नहीं फिल करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात, अगर आपके किसी भी चीज़ में जो माइनर मिस्टेक्स कुछ हो गया, लाइक मान लीजिए मेरा नाम विशाल कुमार है और उसमें से आई छूट गया लिखते वक्त, ठीक है, अगर आई छूट गया तो ऐसा मत समझिए कि आपको इस बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं। ठीक है, आपको जैसे ही, मैंने क्या कहा, अप्लाई करते वक्त आपको एक जो रिसीट मिलती है उसको देखिए, अगर कोई गलती आपको दिखती है तो या तो उसको आप रेक्टिफाई करवा लो, जो विंडो ओपन होती है उसमें, वो भी अगर आपसे मिस हो गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लो। उस एफिडेविट में लिखवा लीजिए कि विशाल मेरा एक्चुअल नाम है और गलती से इनएडवर्टेंटली मेरा नाम VSHAL हो गया है, तो इस चीज़ को कृपया इग्नोर किए। एक एफिडेविट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और एक बात, छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपको डीवी में रिजेक्ट नहीं किया जाता। डीवी का प्रोसेस ये जांचने के लिए होता है कि जिस बंदे ने अप्लाई किया है वही बंदा, जेन्युइन बंदा ही सिलेक्ट हो। वहां पे पर्पस ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया जाए, नहीं। अगर आप फेक बंदे हो, नकली बंदे हो, तभी आपको रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे आपको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात को कहने का, अपनी जो असलियत है उसको साबित करने का।